नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 सितंबर गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार ने कृषकों और पशुपालकों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व फैसले किए हैं और देश में पहली बार अलग से कृषि बजट कृषक कल्याण कोष का गठन, 2000 यूनिट प्रति माह निःशुल्क कृषि बिजली जैसे निर्णयों से किसान को संबल मिला है। सीएम गहलोत बुधवार को चोमू के खेल स्टेडियम में राजस्थान मिशन 2030 के तहत कृषि एवं बागवानी से जुड़े किसानों से संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने किसानों और पशुपालकों से आह्वान किया कि वे राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में टिकट पर टकटकी लगाए तमाम नेताओं ने अपने क्षेत्रों में पसीना बहाना शुरू कर दिया है। चुनाव का प्रचार करना है तो समर्थक भी चाहिए और उन पर खर्चा भी करना पड़ेगा। नेताजी जेब भी खूब ढीली कर रहे हैं। अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई है तो चुनाव खर्च का मीटर चालू होने का डर भी नहीं। हालांकि जिला प्रशासन ने चुनावी बिगुल बजने से पहले ही चुनाव प्रचार में प्रयुक्त होने वाले प्रचार सामग्री और खाने पीने आदि की 135 वस्तुओं के दाम तय कर दिए हैं। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों को 5 रुपए की चाय और 12 रुपए का समोसा पड़ेगा। नेताजी करेंगे और हिसाब चुनाव की मशीनरी रखेगी ताकि आकलन किया जा सके कि कहीं नेताजी खर्च में लिमिट से बाहर तो नहीं जा रहे। अगले महीने से राजस्थान में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन चुनावों में बड़ी संख्या में उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। इनमें से कौन सा उम्मीदवार कितना पढ़ा लिखा है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, अगर है तो कहां कहां किस मामले में मुकदमे दर्ज हैं, ये तमाम जानकारी अब वोटर्स को उसके मोबाइल फोन पर मिल जाएगी। चुनाव आयोग इस बार हर विधानसभा क्षेत्र के हर उम्मीदवार की पूरी डिटेल मोबाइल ऐप पर अपलोड करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने सूचना और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर ये व्यवस्था शुरू की है। इसमें आमजन अपने क्षेत्र में वोट करने से पहले अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने माओ का दर्द समझा और उनकी पहल पर राजस्थान सरकार के प्रयासों ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को आकार दिया। योजना के तहत लाभार्थी केवल 500 रुपए में अपना गैस सिलेंडर भरवा रहे हैं। सिलेंडर की वास्तविक राशि में से 500 रुपए काटकर शेष राशि लाभार्थी के खाते में पहुंच जाती है। इतना सस्ता सिलेंडर राजस्थान के अलावा देश भर में कहीं नहीं मिलता। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को सीकर में खाटू श्याम जी और चूरू में सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली, सामाजिक सौहार्द और मानव कल्याण के लिए प्रार्थना की। गहलोत ने दोनों ही मंदिर परिसर में प्रबंधकों से बातचीत करते हुए व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर जानकारी ली। प्रबंधकों ने राज्य सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद व्यक्त किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने, राज्य की ऐतिहासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पुरानी पेंशन योजना सहित प्रदेश की ऐतिहासिक योजनाओं को देश भर में लागू करने की केंद्र सरकार से मांग की है। गहलोत बुधवार को जयपुर के बिरला सभागार में मिशन 2030 के तहत ज्वेलर्स, रत्न विक्रेताओं और कारीगरों से संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये मांग की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पति या पत्नी को मिर्गी आती है, ये तर्क देकर पार्टनर हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक नहीं ले सकता। मिर्गी ना कोई लाइलाज बीमारी है और ना ही मानसिक रोग। इसके साथ ही जस्टिस विनय जोशी और वाल्मीकि मैनेजेस की बेंच ने पति की ओर से दाखिल तलाक की याचिका खारिज कर दी। इससे पहले फैमिली कोर्ट ने भी शख्स की अर्जी खारिज कर दी थी। पायलट के देर से आने के कारण एयर इंडिया की दिल्ली पुणे फ्लाइट लगातार 2 दिन तक लेट रही। 25 सितंबर को पायलट के इंतजार में फ्लाइट 2 घंटे तक रनवे पर खड़ी रही। इस फ्लाइट में 100 से ज्यादा पैसेंजर्स सवार थे। ये फ्लाइट अगले दिन 26 सितंबर को पायलट के कारण 4 घंटे लेट रही। पैसेंजर्स एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग पर इंतजार करते रहे। लोगों ने जब हंगामा शुरू किया तो एयरलाइन कंपनी के स्टाफ ने देरी के पीछे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स का हवाला दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ड्यूटी टाइम पूरा होने के कारण पायलट फ्लाइट छोड़कर चले गए थे। फ्लाइट लेट होने की वजह से पैसेंजर्स ने एयर इंडिया मैनेजमेंट से नाराजगी जताई। राजस्थान विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले शिक्षा विभाग एक के बाद एक स्कूल क्रमोन्नति आदेश जारी कर रहा है। स्कूल्स में अब हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले स्कूल प्राइमरी से अपर प्राइमरी हो रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने राज्य के 31 और प्राइमरी स्कूल्स को अपर प्राइमरी में क्रमोन्नत कर दिया है। इन स्कूल्स की नई क्लासेस में इसी सत्र में एडमिशन भी हो सकेंगे। निदेशक कानाराम ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन स्कूल्स में इस सेशन में क्लास 6 शुरू की जा सकती है।
धौलपुर नगर परिषद क्षेत्र में कई कॉलोनियों में अभी जल भराव से लोगों को निजात नहीं मिल पाई है। जल भराव के चलते यहां मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और लोग परेशान हैं। साथ ही बुखार और डेंगू जैसी बीमारी की चपेट में लोग आ रहे हैं। रहवासियों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों के पास जाकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। थक हार कर कॉलोनियों के लोग मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और नाराजगी जताई। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय पर बुधवार दोपहर बाद कर्मचारियों ने हंगामा किया। राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के नेतृत्व में मुख्यालय पर तमाम कर्मचारियों ने सरकार और बोर्ड प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार जो 1000 करोड़ रुपए हाउसिंग बोर्ड के खाते से आरएसपीएफ फंड आरएसपीसीएल में जमा करना चाहती है, उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया। संघ के प्रदेशाध्यक्ष दशरथ कुमार और महामंत्री प्रदीप शर्मा ने बताया कि मंडल के वर्तमान में 2600 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं और मंडल कोष में मात्र 1600 करोड़ रुपए जमा हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने माओ का दर्द समझा और उनकी पहल पर राजस्थान सरकार के प्रयासों ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को आकार दिया। योजना के तहत लाभार्थी केवल 500 रुपए में अपना गैस सिलेंडर भरवा रहे हैं। सिलेंडर की वास्तविक राशि में से 500 रुपए काटकर शेष राशि लाभार्थी के खाते में पहुंच जाती है। इतना सस्ता सिलेंडर राजस्थान के अलावा देश भर में कहीं नहीं मिलता। स्वीप कार्यक्रम के तहत बुधवार को झुंझुनू जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने बिर्स पिलानी में विद्यार्थियों से संवाद किया। विद्यार्थियों को मतदान के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि 18 वर्ष की उम्र होती ही मतदान अवश्य करें। उन्होंने कहा कि सशक्त लोकतंत्र और जनप्रतिनिधि चुनने में युवाओं की अहम भूमिका होती है। उन्होंने सभी नव मतदाताओं को चुनाव में आवश्यक रूप से मतदान करने के लिए प्रेरित किया। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा आगामी 1 से 5 अक्टूबर को कोटा में कथा वाचन करेंगे। कोटा के दशहरा मैदान में आयोजित होने वाली कथा में लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ करने की उम्मीद है। इसके लिए प्रशासन के साथ तालमेल बैठक में एक समिति बनाई गई है जो सारी व्यवस्थाओं को देखेगी। कोटा दक्षिण से बीजेपी के विधायक संदीप शर्मा ने बताया कि इससे पूर्व 30 सितंबर को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी जो श्रीनाथपुरम स्टेडियम से शुरू होगी और दादाबाड़ी होते हुए विभिन्न मार्गों से गुजरेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे के ठीक कुछ घंटे पहले बीजेपी मुख्यालय पर हंगामा हो गया। भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने मौजूदा विधायकों को लेकर नाराजगी जताई और उनको दोबारा मौका नहीं देने की मांग की, साथ ही किसी नए चेहरे को टिकट देने की पैरवी की। दरअसल शाह और नड्डा भाजपा के शीर्ष नेताओं से चर्चा के लिए देर शाम जयपुर पहुंचे। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से 100 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता मुख्यालय में पहुंचे और धरने पर बैठ गए। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की बोर्ड मीटिंग बुधवार को हुई, जिसमें कई पार्क, भवन, सर्किल का नाम शहीदों और महापुरुषों के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव लिया गया। आने वाले समय में दीपोत्सव और दशहरा मेला मनाने को लेकर चर्चा की गई। दोनों ही पर्व पर आचार संहिता लागू की जाएगी, जिस पर जिला प्रशासन से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा पिछले 7 सालों से हो रही स्ट्रीट लाइट की समस्या के समाधान पर चर्चा की गई। बूंदी में विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए विभिन्न प्रकोष्ठों द्वारा अब तक की गई तैयारियों की बुधवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज परिडवाल ने समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि आचार संहिता लागू होने के साथ ही उसकी पालना से संबंधित सभी कार्यों की अभी से सुनिश्चितता कर ली जाए। पोलिंग बूथों पर रैंप, मतदान कक्ष, विद्युत एवं पेयजल सहित अन्य सभी व्यवस्था सुनिश्चित रखी जाए। आचार संहिता लागू होने से पहले ऐसे स्थानों पर चयन कर लिया जाए जहां से प्रचार सामग्री हटवाई जानी है। इस कार्य को योजना बनाकर पूरा किया जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।